पितृपक्ष का समय हिंदू धर्म में बेहद खास माना जाता है क्योंकि इसे पूर्वजों को याद करने, उनका सम्मान करने और उनका आशीर्वाद पाने का अवसर समझा जाता है। भाद्रपद मास की पूर्णिमा से लेकर आश्विन अमावस्या तक यानी पूरे दिन 15 दिन तक श्राद्ध, तर्पण और पूजा पाठ किए जाते हैं ताकि पितरों की आत्मा को तृप्ति मिले और वो अपने वंशजों पर कृपा बरसाए। मान्यता है कि इस दौरान पितृ धरती पर आते हैं और अपने बच्चों की आस्था देखते हैं। अगर कोई नियम पालन में गलती कर दे तो पितृ नाराज भी हो सकते हैं, इसलिए इस समय पूजा पाठ, दान दक्षिणा और भोजन पर विशेष ध्यान देना चाहिए। उज्जैन के आचार्य आनंद भारद्वाज के अनुसार पितृपक्ष में कुछ खास नियम बताए गए हैं जिनका पालन करने से पितरों की कृपा जल्दी मिलती है। सबसे अहम बात यह है कि इस दौरान खान पान में सावधानी बरतनी चाहिए। कहा जाता है कि जैसे भोजन करेंगे वैसे ही विचार और मन पर असर होगा, इसलिए पितृपक्ष में सात्विक भोजन करना बहुत जरूरी माना गया है। सात्विक भोजन से मन शांत और स्थिर रहता है, पूजा पाठ में मन लगता है और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। इसके उलट तामसिक या भारी भोजन करने से आलस्य, चिड़चिड़ापन और मानसिक अस्थिरता बढ़ती है। यही वजह है कि श्राद्ध के दौरान हल्का, पवित्र और सात्विक भोजन की सलाह दी जाती है। इस समय कुछ सब्जियों और दालों को भूलकर भी नहीं खाना चाहिए, जैसे कि शकरकंद, मूली, गाजर, शलजम, चुकंदर और अरबी जैसी सब्जियां इस समय वर्जित हैं। ना तो इन्हें खुद खाना चाहिए और ना ही पितरों को भोग लगाना चाहिए। यहाँ तक कि श्राद्ध भोज में किसी ब्राह्मण को भी ये सब्जियां खिलाना अशुभ माना जाता है। ऐसा करने से पितृ अप्रसन्न हो सकते हैं। इसके अलावा चने से बनी चीजें जैसे चने की दाल, सत्तू या मिठाई आदि भी पितृपक्ष में नहीं खानी चाहिए। मसूर की दाल का सेवन भी मना है। धार्मिक मान्यता है कि इन चीजों को खाने या खिलाने से पूर्वज नाराज हो जाते हैं और श्राद्ध का पुण्य फल नहीं मिलता। इसी तरह पितृपक्ष में कच्ची चीजें भी नहीं खानी चाहिए, बल्कि केवल पका हुआ, हल्का और सात्विक भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। कुल मिलाकर ये समय सिर्फ रीति रिवाज निभाने का नहीं बल्कि अपने पितरों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता दिखाने का है। इन 15 दिनों में जब भी भोजन करें तो सादगी और पवित्रता का ध्यान रखें, क्योंकि भोजन से ही विचार और भावनाएं निर्मित होती हैं। सही भोजन करने से पितरों की आत्मा संतुष्ट होती है और उनका आशीर्वाद परिवार पर बना रहता है। बहरहाल इस पूरी जानकारी को सुनकर आप क्या कुछ सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बाकी तमाम जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।